Good morning, students. Stay home, stay safe, learn more, save lives. I hope that you all are happy and safe at your home. Your essay once assessment tests are completed. Now we start your essay 2 syllabus. Let's begin with chapter number 6, Expert Detective from Honeycomb. So, open your books, page number 85. एक्सपर्ट डिटेक्टिव। डिटेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? जासूस। और ये छोटे बच्चों की जासूसी की कहानी है, छोटी सी, जो कि अपने एक पड़ोसी की जासूसी करते हैं। निशा द बॉय ऑफ 7, also called 7 because his name means 7th note on the musical scale, and his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Then one day the children's marble roll into Mr. Nath's room, and Nishat get a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scarred? Why has he no friends? निशद a boy of 7. निशद एक 7 साल का बच्चा है, also called 7. उसे सप्तम भी कहते हैं because his name means 7 note on the musical scale, क्योंकि जो उसका नाम है वो संगीत के स्वरों का 7वां स्वर है। तुम्हें पता है बच्चों कौन से 7 स्वर होते हैं? सारे गामा पद निसा। स जो स्वर है उसका अर्थ निषद होता है। एंड हिज 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. नाथ। और उसकी एक 10 साल की बहन है जो कि श्रीमान नाथ को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। क्यूरियस, उत्सुक। Then one day the children's marble roll into Mr. नाथ's room. एक दिन उन बच्चों का एक कंचा श्रीमान नाथ के कमरे में चला गया। एंड निशद गेट अ चांस टू सी हिम, और निशद को उन्हें देखने का मौका मिल गया। इज ही अ क्रूक ऑन द रन? क्या वो भागे हुए अपराधी हैं? वाई इज हिज फेस बैडली स्कार? उनके चेहरे पर कटे हुए निशान क्यों हैं? वाई हैज ही नो फ्रेंड्स? उनका कोई भी मित्र क्यों नहीं है? ये बहुत बड़े प्रश्न है जो कि दोनों डिटेक्टिव्स जासूस निशद और माया जानना चाहते हैं। निशद्स मदर आर डॉक्टर, निशद है उसकी माँ डॉक्टर है। नोस मिस्टर नाथ पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट, जो कि जानती है श्रीमान नाथ एक पेशेंट रोगी है, वो एक मनोरोगी है। हु इज वेरी पोलाइट, पोलाइट होता है विनम्र या दयालु, जो कि बहुत ही ज्यादा विनम्र है। As we walked back towards the clinic, 7 said, he doesn't look anything like a monster, Maya. अब 7 जो क्लिनिक से औषधालय से माँ के वापस आ रहे थे, वो माया से कहता है वो मॉन्स्टर एक धूर्त की तरह नहीं दिखाई देते। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? पर तुमने देखा कि वो कितने कमजोर हैं। मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब और उन्हें खाने का प्रबंध भी नहीं कर सकते, खाना भी नहीं मिलता है। ही कांट बी पुअर इफ ही इज क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। मैंने उसे कहा कि वो गरीब नहीं हो सकते क्योंकि वो भागे हुए अपराधी हैं। He is probably got millions of rupees stashed away somewhere in the room. हो सकता है कि उन्होंने कहीं पर अपने कमरे में लाखों रुपए छुपाए हो। स्टेस्ड अवे का मतलब होता है बच्चों छिपाना। Do you really think he is a criminal, Maya? He doesn't look like one.
निशद लुक डाउटफुली, अब निशद को शक होता है माया की बात पर। वो कहता है कि डू यू रियली थिंक ही इज क्रिमिनल, क्या तुम सच में सोचती हो कि वो एक अपराधी है? ही डजंट लुक लाइक वन, वो वैसे तो नहीं दिखाई देते। ऑफ कोर्स ही इज वन, 7 I said, and he certainly isn't starving. मैंने कहा सप्तम, वो पक्का ही ऐसे हैं और वो भूखे तो हो ही नहीं सकते। स्टार्विंग होता है भूखा। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। श्री मेहता ने हमें बताया था कि रमेश डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे जो रेस्टोरेंट है, जो भोजनालय है, वहां से उनके लिए खाना लेकर आता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशद सेड। अब निशद क्या कहता है? बट माया, परंतु माया, श्री मेहता ने तो यह भी बताया था कि वो कहीं काम नहीं करते। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, तो उनके पास पैसे कहां से भोजन के लिए आ रहे हैं? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, अब मैंने क्या कहा कि मैं जानती हूं, यही तो मैं बोल रही हूं। He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. उन्होंने बहुत सारा रुपया कहीं रखा हुआ है, हो सकता है जो उनके कमरे में संदूक है उसी में रखा हो। It's probably full of silver and gold and jewels. हो सकता है कि उसमें चांदी, सोना और बहुत सारे आभूषण हो। What rubbish, निशद इंटरप्टेड, अब निशद बीच में ही रोक देता है कि क्या बकवास है। रबिश, वट रबिश का मतलब होता है क्या बकवास है, क्या तुम गलत बात बोल रही हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, आई नो, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। स्टूपिड मतलब मूर्ख। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, अच्छा छोड़ो, क्या तुमने 7 सप्तम, उसके उनके चेहरे पर जो स्कार्स हैं, वो जो निशान है कटे के, वो देखे हैं? आई कुडेंट, इट वॉज टू डार्क, मैं नहीं देख पाई क्योंकि उस समय अंधेरा बहुत था। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, परंतु मुझे पूरा विश्वास है और मैं शर्त लगा सकती हूँ, आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो पुलिस या किसी अन्य के साथ गोलीबारी में उन्हें निशान आई होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न्स स्कार्स, निशद सेड फर्मली, अब निशद दृढ़ता से कहता है, पूरे विश्वास से कहता है, मम्मी ने हमें स्पष्ट बताया था कि वे निशान जो हैं वो जले के निशान हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested, मैंने अब अपनी सलाह दी कि हो सकता है पुलिस ने घर में आग लगा दी हो उसे बाहर निकालने के लिए। 7 looked in short, पर 7 को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। On the Monday following Mamma's birthday, 7 went along with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with the school friend. सोमवार को मम्मी का जन्मदिन था तो 7 अकेला ही गिरगांव में मम्मी के क्लिनिक अकेला गया और मैं अपनी स्कूल की विद्यालय की दोस्त के साथ समय बिता रही थी। When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt annoyed that I hadn't been there. तो निशद जब वो वापस आया तो निशद ने मुझे बताया कि उसने श्रीमान नाथ को देखा और तब मुझे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा एनॉयड होता है, गुस्सा आना, एंग्री, गुस्सा आया कि मैं वहां नहीं थी।